बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैं पटवार से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। तो लास्ट टाइम जो है हम पटवार से रिलेटेड जो है हमारे एग्ज़ाम होने हैं, जो न्यू पटवारी भर्ती हुए हैं उनके पेपर होने हैं, उनसे रिलेटेड हम वीडियो अपलोड कर रहे थे। तो लास्ट टाइम जो मैंने अपलोड की थी वो मैंने की थी कि पटवारी की जो है जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो क्या होती हैं। तो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, वो हमारे 50 जो है MCQs होंगे। तो उस पर मैंने जो मैक्सिमम चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। उस तरह की रिलेटेड चीज़ें और भी होंगी, अगर आपके माइंड में है तो आप वो भी देख लेना। तो मेरे माइंड में जो थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी थी, ये वाले, ठीक है। तो आज हम जो है प्रिपरेशन ऑफ मोटेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मतलब कि इंतकालात की तैयारी और जमाबंदी की तैयारी, इस पे वीडियो बनाएंगे। ये 100 MCQs आएगा। तो इस हवाले से इसकी हम 2 से 3 या 4 वीडियो बनाएंगे। तो आज मैंने जो है पहली वीडियो रिकॉर्ड करनी है इस पे। तो आए देखते हैं हम किस तरह का आज जो डाटा आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास वैसे तो है इंतकालात और जमाबंदी की तैयारी। इंतकालात और चीज़ है, जमाबंदी और चीज़ है। तो मैंने इस तरह किया है कि दोनों को अलग-अलग जो है, सबसे पहले हम इंतकालात के जो है अहम निकात हैं वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो उसके बाद जो है इंतकालात दर्ज करना कंप्लीट बता दूंगा कि इंतकाल कैसे बनाया जाता है, इंतकाल कैसे लिखा जाता है। उसके बाद फिर हम जमाबंदी की बनाएंगे। लेकिन आज के जो है अहम निकात जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि आप लोगों को इंतकाल का पता चल जाए, इंतकाल क्या होता है, इंतकाल की अक़साम क्या है, इंतकाल में क्या क्या चीज़ जो है वो देखी जाती है। ये चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो 240 MCQs मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं अपने तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे। तो आज 261 से लेके हम जो है ऑनवर्ड जो है MCQs डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इंतकाल। जैसे कि इंतकालात की तैयारी है, तो सबसे पहले हमें लफ्ज़ इंतकाल जो है उसके लग़वी मानी का पता होना चाहिए कि इंतकाल का मतलब क्या है। इंतकाल का वैसे मतलब है मुंतकिल होना, मतलब कि इंतकाल के मानी या मुंतकिल होने के, ठीक है। पटवार में एक शख्स की जायदाद दूसरे शख्स को मुंतकिल करने के अमल को हम इंतकाल कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इंतकाल की जो है डेफिनेशन बता दी कि इंतकाल की डेफिनेशन क्या होती है। और उसके बाद इंतकाल के बाद अगर आप इंतकाल के रजिस्टर पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे इंतकाल का एक नंबर होता है। अगली डेफिनेशन हम जो है इंतकाल के नंबर की करेंगे। तो ये मैंने बताया कि हर मौज़ा के लिए एक रजिस्टर मुकर्रर होता है, जिसे रजिस्टर दाखिल खारिज या रजिस्टर इंतकालात कहते हैं, ठीक है। इसमें बंदोबस्त से लेकर अब तक, यानी बंदोबस्त जब हुआ ना तब से लेके अब तक तमाम इंतकालात नंबर शुमार के हिसाब से दर्ज होते हैं। जिस इंतकाल का जो नंबर शुमार होगा वही इंतकाल का नंबर होगा। जैसे अगर आप किसी से कहते हैं ना, तो मुझे फ़लाँ इंतकाल की कापी दे, वो आपको कहेगा कि यार इंतकाल का नंबर क्या है। जैसे वो नंबर पुट करेगा तो उसे पता चल जाएगा, उसी वक्त वो आपको कापी दे देगा। इंतकाल का नंबर ये है कि जो हमारे पास रजिस्टर इंतकालात होता है ना, उसकी जब उसका बंदोबस्त होता है, बंदोबस्त मतलब कि जब से उसका रिकॉर्ड बना है उस वक्त से लेके अब तक तमाम इंतकालात एक नंबर शुमार के बिहाफ पे जो है वो लिखे जाते हैं। हर जो नंबर शुमार है वो इंतकाल का नंबर काउंट किया जाता है। अगर आपने अपना इंतकाल का देखना है, उसका जो भी नंबर शुमार होगा वो आपका इंतकाल का नंबर होगा, ठीक है। जैसे अगला इंतकाल होगा तो एक नंबर बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास कि इंतकाल की किस्म क्या होती है। सबसे पहले मैंने इंतकाल देखा, इंतकाल के बाद इंतकाल नंबर देखा कि इंतकाल नंबर क्या होता है, इंतकाल किस्म क्या है। जायदाद का लेन देन एक माहदे के तहत होता है, ठीक है। और जिस माहदे के तहत होगा वो इंतकाल की किस्म होगी।
अब बात यह है कि जायदाद जब कोई बंदा अपने नाम से किसी दूसरे बंदे के नाम मुंतकिल करता है तो वो किसी न किसी मुआहदे के तहत करता है। मुआहदा उसका क्या हो सकता है? उसका मुआहदा ये हो सकता है वो उस जायदाद के एवज पैसे ले सकता है, उस जायदाद के एवज जो है वो तबादले में रकबा ले सकता है, वो इस तरह के मुआहदे हो गए, या वो ऐसे किसी को गिफ्ट कर सकता है। जो मुआहदा होगा उसको, जो भी उसका मुआहदा होगा वो इंतकाल की किस्म होगी, जिसको हम इंतकाल की किस्म में आमतौर पर बैज़बानी, बै रजिस्ट्री, तमलीक, हिब्बा, आड़ रहन, फ़क आड़ रहन, पटा, तबादला, इश्तराक वगैरह इसमें शामिल है। ठीक है, इंतकाल की अक़साम में मैंने आपको बताया कि बैज़बानी हो सकता है, बै रजिस्ट्री हो सकता है, तमलीक हो सकता है, हिब्बा हो सकता है, आड़ रहन हो सकता है, फ़क आड़ रहन हो सकता है, पटा का इंतकाल हो सकता है, तबादले का हो सकता है, इश्तराक का हो सकता है, कोई रह भी गया होगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद आया था हमारे पास बैज़बानी, जो है वो इंतकाल क्या होता है, बैज़बानी। ठीक है, अगर जायदाद का लेन देन का माहिदा रकम के एवज ज़बानी हो तो इसको हम बैज़बानी का इंतकाल कहते हैं। ठीक है, अगर बंदे ने पैसे दे के जो जायदाद खरीदी है लेकिन उसने जो लेन देन है, पैसे दिए हैं और रकबा लिया है, कहाँ से रकबा लिया है, किस खाते से लिया है, किस मरबे से लिया है, वो ज़बानी किया है उसके साथ मुआहदा, तो उसको हम बैज़बानी कहेंगे। ठीक है, अगर जायदाद का लेन देन रकम के एवज तहरीर शुदा स्टाम्प पेपर पर हो तो इसको हम बै रजिस्ट्री का इंतकाल कहते हैं। ठीक है, अगर वही जो है मुआहदा वो एक तहरीरी शक्ल में स्टाम्प पेपर पे जो है लिखवा के इंतकाल करवाता है तो उसको हम जो है बै रजिस्ट्री कहते हैं। और जो है तहरीरी शक्ल या स्टाम्प पेपर पे लिखने का एक प्रोसीजर है जिसको हम रजिस्ट्री कहते हैं, और रजिस्ट्री ब्रांच से करवाई जाती है, तो उसकी मुकम्मल तफसील मैंने पहले ही अपलोड की है, बै रजिस्ट्री और बै ज़बानी की। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद है, अगर बंदा अपने जायज़ वारसान को अपनी जायदाद गिफ्ट करना चाहता तो इसके लिए तमलीक, हिबा, बहक जायज़ वारसान का इंतकाल होगा। अब इसमें लफ्ज़ ये है कि अगर कोई बंदा जायज़ वारसान को गिफ्ट करना चाहता है, गिफ्ट करने का मतलब है कि वो बंदा ज़मीन जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट देगा, जिसकी इवज़ कोई रकम वसूल नहीं करेगा, लेकिन वो अपने जायज़ वारसान को करता है। तो इस जगह पे मैंने पहले भी एक दिन वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने जायज़ वारसन और गैर जायज़ वारसन लिखा था। तो वो लोग पूछते थे कि जायज़ वारसन कौन होते हैं और गैर जो है जायज़ वारसन कौन होते हैं। जायज़ वारसन वो होते हैं कि अगर वो बंदा जो गिफ्ट कर रहा है, अगर वो खुदा ना खास्ता फौत हो जाता है तो उसकी विरासत में से उसको हक मिलेगा, मतलब कि वालिद की विरासत तो बेटे को जाएगी, वो जायज़ वारिस है, बेटी को जाएगी, वो भी जायज़ वारिस है, उसके बाद जो है उसकी बीवी को जाएगी, वो भी जायज़ वारिस है। इस तरह के जो मतलब कि जिनकी विरासत के हकूक़ है ना, अगर वो बंदा, आपने ये सोचना कि अगर ये बंदा देने वाला फौत हो जाता है तो इसकी विरासत इनके हक में जाएगी या नहीं, तो वो जायज़ वारिस है। तो बाकी आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि बाज़ औक़ात जो है विरासत जो है भाई को भी मिलती है, वो कंडीशनल सूरत में होती है, तो वो जायज़ वारसन में नहीं होते। ठीक है, उसके बाद आता है, अगर कोई बंदा अपने गैर वारसन को अपनी जो है गैर वारसन को अपनी जायदाद गिफ्ट करना चाहता है तो इसके लिए हिब्बा भाग गैर वारसन जो है इंतकाल दर्ज किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई बंदा ऐसा है जो अपनी जायदाद अपने हकीकी वारसन के अलावा किसी को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जो है वो देता है तो उसके लिए हिबा भाग गैर वारसन का इंतकाल दर्ज किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर कोई बंदा बैंक या किसी पार्टी से कर्जा लेता है और अपनी जायदाद रहन रखवाता है, रहन रखवाता मतलब कि एज आ क्या कहते हैं ज़मानत, या एज आ वो कहते हैं कि प्लाज करवा लेता है, तो ज़मानत के तौर पर इसको आर्टहन का इंतकाल कहते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा ज़मीन या अपनी जायदाद जो है वो किसी बैंक के नाम ट्रांसफ़र करता है पैसे लेने की एवज़, पैसे लेने के एवज़ का मतलब ये है कि उधार पैसे लेने के एवज़, कर्ज लेने के एवज़, तो उसको हम आड़ रहन का इंतकाल कहते हैं। मतलब को रहन अपनी जो जायदाद है वो रखवा लेता है उधर गिरवी, तो वो या वहाँ से पैसे ले लेता है,
तो उसको हम रहन का इंतकाल कहते हैं। उसके बाद अगर कोई बंदा अपनी जो है, अगर कोई बंदा किसी बंदे से मतलब कि उधार रकम जो उसने ली है वो वापस कर देता, वापस करने के बाद अपनी ज़मीन या अपनी जायदाद फिर अपने नाम मुंतकिल करवाता है, तो उसको हम फ़काद रैन का इंतकाल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि पट्टे का इंतकाल क्या है। ठीक है। जब किसी बंदा को अलाटमेंट के बाद मलकियत के हकूक मिलते हैं तो पटा मलकियत का इंतकाल दर्ज किया जाता है। इससे पहले बंदा खाना काश्त में होता है और मलकियत के हकूक हासिल नहीं होते। अब इसमें थोड़ी सी एक बात क्लियर करने वाली ये है, खाना काश्त और खाना मलकियत क्या चीज़ है। खाना काश्त ये है कि बंदा उस रकबे में काश्त तो कर रहा होता है, लेकिन बंदा उस रकबे को सेल करने के हकूक उसके पास नहीं होते जब तक उस ज़मीन का पटा ना बना हो। जब वो उस ज़मीन का पटा मलकियत बन जाएगा तो फिर वो अपनी जायदाद किसी भी बंदे को सेल भी कर सकता है। तो इसके लिए ये होता है कि जब जो भी पटा की रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी मिसल बनती है और उसके बाद पटा मलकियत का इंतकाल होता है। ठीक है। उसके बाद आता है ज़मीन के बदले ज़मीन का इंतकाल करवाने को हम तबादला का इंतकाल कहते हैं। वो इस तरह होता है कि अगर कोई बंदा है, अगर दो बंदे हैं, दोनों के दो जगह पे 2-2 एकड़ है, एक बंदे का एकड़ उधर भी है इधर भी है, दोनों आपस में अपने जो है रकबे का तबादला कर लेते हैं तो उसको हम तबादले का इंतकाल कहते हैं। उसके बाद आता है अगर इश्तराक का इंतकाल। इश्तराक का क्या इंतकाल है, अगर किसी मालिक के मुख्तलिफ खाता जात में रकबा है तो उसको एक ही खाता में मर्ज करने के लिए जो इंतकाल दर्ज किया जाता है उसको इश्तराक का इंतकाल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इश्तराक, बाज़ लोग ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा है उसके 2 खाते किस तरह बन सकते हैं। उसके 2 खाते इस तरह से बन सकते हैं, अगर कोई बंदा है उसका रकबा पहले से खाता नंबर 1 में है तो उसने रकबा है खाता नंबर 50 में किसी बंदे से ख़रीदा है। जब वो 50 खाते का रकबा जो है वो ख़रीदता है तो उसका खाता नंबर 1 में भी रकबा होगा और खाता नंबर 50 में भी रकबा होगा। तो अगर वो चाहता है कि दोनों खातों का रकबा जो है खाता मेरा एक ही हो, एक ही खाते में रकबे हो, तो वो इश्तराक का इंतकाल दर्ज करवाएगा तो उसका खाता एक ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है तकसीम खानगी। तकसीम खानगी अगर कोई मतलब कि 2 से 4 बंदे हैं या 2 फैमिलियाँ हैं तो उनका जो है ये मुश्तरका खाते में रकबा है तो अलग-अलग हर बंदा अपना अपने खाते अलग बनवाना चाहता है तो उसके लिए तकसीम खानगी का इंतकाल किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है वरासत का इंतकाल। अगर कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसके वारसान के नाम जो है जायदाद मुंतकिल करने के अमल को वरासत का इंतकाल कहते हैं। मतलब कोई बंदा फौत हो गया, उसकी जो जायदाद है उसके वारसान में जाएगी तो उसके लिए जो इंतकाल दर्ज किया जाएगा वो वरासत का इंतकाल दर्ज किया जाएगा। उसके बाद रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए जो इंतकाल दर्ज किया जाता है उसको सेहतनामे का इंतकाल कहते हैं। अगर हमारे रिकॉर्ड में कहीं पे कोई डाउट है, कोई जो है गलती है तो उसके लिए जो इंतकाल दर्ज किया जाएगा वो सेहतनामे का इंतकाल दर्ज किया जाएगा। यहाँ पे अक्सर लोग वो सोचेंगे कि फ़र्द बदर जो है वो किस चीज़ के लिए होती है। अगर दुरुस्तगी का रिकॉर्ड ही आपने सेहतनामे का इंतकाल दर्ज करना है तो ये इस तरह से है कि जो किताबत की गलती होती है वो हमने फ़र्द बदर के ज़रिए दुरुस्त करनी होती है। बाकी जो है कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जो हमने सेहतनामे का इंतकाल दर्ज करके वो ठीक करनी होती है। उसके बाद इंतकाल पटवारी अपने रजिस्टर इंतकालात में दर्ज करता है ताबे माहदा बाया और मुश्तरी। जो है इंतकाल जो है वो पटवारी ने दर्ज करना होता है। करना किस के कहने पे होता है या किस के हुक्म के ताबे होता है। वो जैसे आके जो है बाया और जो है मुश्तरी वो अपना मुआहदा बताएंगे कि हमने इस तरह से एक दूसरे को रकबा जो है बाया बताएगा कि मैंने सेल कर दिया, और मुश्तरी बताएगा कि मैंने इतने पैसों के एवज ले लिया है, तो वो तहरीरी तौर पे जो है इंतकाल दर्ज कर देगा पटवारी। तो उसके बाद बाया और मुश्तरी मैं थोड़ा सा बता दूं कि बाया रकबा खरीदने फ़रोख्त करने वाले को कहते हैं और मुश्तरी रकबा खरीदने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पे मुश्तरी से मुझे एक याद आया कि अक्सर जो है पटवार की ज़बान नहीं समझते तो उन्हें नहीं पता कि ये मुश्तरी क्या चीज़ है। तो एक हमारे पास आया था इंतकाल करवाने के लिए, तो दोस्त ने जो है ना वो मुश्तरी लिखा नाम के साथ। तो जब साइन अंगूठे करवाने थे तो उसने देखा, उसने कहा यार मेरी जो ज़ात है वो मुश्तरी नहीं है, मिस्त्री नहीं है, वो मेरी ज़ात है।
पता नहीं उसकी ज़ात क्या थी, उसने बताया कि मेरी ज़ात तो पता नहीं जट है, तो मेरी ज़ात मिस्त्री नहीं है। तो इस तरह से जो है मिस्त्री का अक्सर बंदे को नहीं भी पता होता, मिस्त्री और बाया का, तो मैंने सोचा कि ये भी बता दूं। बाया जो है वो रकबा फ़रोख्त करने वाले को कहते हैं और मिस्त्री जो है रकबा ख़रीदने वाले को कहते हैं। जो हमारे पटवारी इंतकाल दर्ज करते हैं उन्हें तो बखूबी पता होगा, तो बाकी मैंने बता भी दिया। उसके बाद है इंतकाल दर्ज करने के बाद हल्का गिरदावर इंतकाल की पड़ताल करता है, जिसमें कुल हिस्से, मुंतकिला हिस्से, कुल रकबा, मुंतकिला रकबा और दीगर अमूर की पड़ताल की जाती है। जब पटवारी इंतकाल दर्ज कर देता है उसके बाद जो है गिरदावर की जिम्मेदारी है कि वो इंतकाल की मुकम्मल तौर पे जो है पड़ताल करे, जिसमें वो उनके हिस्से वगैरह देख सकता है, रकबा मुंतकिला देख सकता है, हिस्से के मुताबिक ही है, कुल रकबा देख सकता है, कुल हिस्से देख सकता है और बाकी दीगर अमूर जो है वो देख के उसकी पड़ताल कर सकता है। ठीक है। उसके बाद पड़ताल के बाद इंतकाल दर्ज और पड़ताल के बाद रेवन्यू अफसर यानी कि तहसीलदार साहब के सामने बाया, मुश्तरी और पत्ती दरान के साथ पेश होकर बयान होते हैं, जिसमें तहसीलदार साहब बाया मुश्तरी की मुकम्मल तस्दीक करता है और पत्ती दरान की मौजूदगी में कब्ज़ा व ज़रसमन की वसूली की तस्दीक के बाद मंजूर जदीद करता है। ठीक है। अब बात यह है कि सबसे पहले जो है पटवारी ने इंतकाल दर्ज किया, दर्ज करने के बाद जो है इंतकालात की पड़ताल गिरदावर ने कर दी। गिरदावर के बाद जो है हमारा रेवन्यू अफसर यानी कि तहसीलदार साहब, उन्होंने ये करना है कि बयान लेने हैं बाया से, मुश्तरी से और पत्ती दरान से मतलब है गवाह को। जो भी हमारा इंतकाल दर्ज होगा उसमें 2 गवाह होंगे। जो 2 गवाहों से ये पूछा जाएगा कि जो भी बाया और मुश्तरी बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बाया की शनाख्त पूछी जाएगी, जो बाया रकबा फ़रोख्त करने वाला ये बंदा वही है। ठीक है। उसके बाद आया था हमारे पास एक लफ्ज़ है ज़रसमन। ज़रसमन से मुराद है कि जितनी रकम में मतलब कि डील हुई हो उसको हम ज़रसमन भी कहते हैं। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि इंतकाल क्या होता है। इंतकाल की मैंने आपके साथ ब्रीफिंग कर दी है। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ एक इंतकाल का जो है वो परफार्मा लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि इंतकाल कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो आज आप लोगों को जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अहम निकात जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर इंतकाल की वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम इंतकाल दर्ज करना देखेंगे, इंतकाल किस तरह से दर्ज करते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं और आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। और मज़ीद जो है तंजील सैर यूट्यूब चैनल को जो है प्रमोट करने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी जो है इंफॉर्मेशन की चीज़ें देखने को मिलती रहें। और बाकी जो है आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।